मोहतरम ने जो बताया कि कराची में 11 शाहराहों पर पाबंदी है, तो उस हवाले से उनको गलत ब्रीफिंग थी। इस वक्त कराची में 20 शाहराहों पर पाबंदी कमिश्नर कराची की तरफ से लगाई है और ऑफिशियल पाबंदी 20 शाहराहों पे है और अनऑफिशियल पाबंदी जो है वो पूरे कराची पे इस वक्त रिक्शे को बैन किया हुआ है। जिन शाहराहों पर पाबंदी नहीं है उसके अलावा भी रिक्शे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर चालान हो रहे हैं। गाड़ी जो मोटर कैब रक्षा है जो सर्विस फैसिलिटेट कर रहा है वो कराची की किन शाहराहों पे कर रहा है? ये बिल्कुल निचली तबके के जो लोग हैं, जैसे औरंगी टू सरजानी लियारी और औरंगी टू लियाख्ताबाद और सरजानी टू लियाख्ताबाद, इन जगहों को सर्विस फैसिलिटेट कर रहा रिक्शे है। पंजाब से बन के आते हैं, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उनको बाकायदा कंपनियों को परमिशन दी गई। उसके बाद वो टूल टैक्स पे करके आते हैं और जब कराची में आते हैं तो फिर वो रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और सिंध गवर्नमेंट से एक्साइज से जो है वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, एमवीआई से फिटनेस लेते हैं और आरटीए से रूट परमिट लेते हैं। और एक कंपनी हमारी शम्स पावर जो कराची में मौजूद है, उसके भी रिक्शे यहाँ चल रहे हैं। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल कराची मोटर कैब रक्षा इत्तेहाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, जिसका मकसद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरम जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब जो काबिल एहतराम है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्हें ब्रीफिंग दी गई है वो नाकाफ़ी थी। तो उनकी इत्तला के लिए हम ये पैगाम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। मोहतरम ने जो बताया कि कराची में 11 शाहराहों पर पाबंदी है, तो उस हवाले से उनको गलत ब्रीफिंग थी। इस वक्त कराची में 20 शाहराहों पर पाबंदी कमिश्नर कराची की तरफ से लगाई है और ऑफिशियल पाबंदी 20 शाहराहों पे है और अनऑफिशियल पाबंदी जो है वो पूरे कराची पे इस वक्त रिक्शे को बैन किया हुआ है। जिन शाहराहों पर पाबंदी नहीं है उसके अलावा भी रिक्शे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर चालान हो रहे हैं। आज मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख है, आज भी हमारे रिक्शा ड्राइवर्स के चालान किए गए और उनकी व्हीकल डिटेन की गई है। तो हम मोहतरम वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब से गुजारिश करते हैं कि हमने आपकी इंटेंशन के लिए तमाम कंसर्न इदारों को ख़तूत के ज़रिए आगाह किया अपने तहफ़्फ़ुज़ात से। उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हमने अपना आइनी हक़ इख्तियार करते हुए प्रेस क्लब के बाहर 23 जून से लेके 26 जून तक भूख हड़ताल की। उसके बाद भी हमें कोई इंटेंशन नहीं मिली, सिवाय इसके कि कमिश्नर कराची साहब ने हमसे यकीन दहानी करा के हमारी भूख हड़ताल का ख़त्म करवाई और हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि जल्द से जल्द इस मामले में एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी कंसर्न इदारों के साथ। वो वादा भी वफ़ा नहीं हुआ, तो मजबूरन अपना हक़ इख्तियार करते हुए हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। मोहतरम वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब ने एक बात और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि ये रिक्शे पंजाब से बन के आते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उनको बाकायदा कंपनियों को परमिशन दी गई। उसके बाद वो टूल टैक्स पे करके आते हैं और जब कराची में आते हैं तो फिर वो रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और सिंध गवर्नमेंट से एक्साइज से जो है वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, एमवीआई से फिटनेस लेते हैं और आरटीए से रूट परमिट लेते हैं। और एक कंपनी हमारी शम्स पावर जो कराची में मौजूद है, उसके भी रिक्शे यहाँ चल रहे हैं। तो मैं उनसे गोश गुजार करना चाहता हूँ ये तमाम सारी बातें कि ये सिर्फ पंजाब से गाड़ी नहीं आती, ये टैक्स पे करके यहाँ पहुँचते हैं। और हम गुजारिश करते हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट से कि शहर में इस वक्त जो गरीब मेहनत कश रक्षा ड्राइवरों के साथ जुल्म हो रहा है उस पर एक्शन लें। हमारे ऑल कराची ऑटो रिक्शा ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं अदनान साहब, वो बात करेंगे। जैसे कि इमरान ज़ैदी भाई ने बताया कि 4 तारीख को जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट
मोहतरम शर्जील इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आया कि वो ये कह रहे हैं कि कराची की 11 शाहराहों को पर दफ़ा 144 का नफाज है। कहने कि कराची के अंदर इस टाइम जो नफाज हुआ हुआ दफ़ा 144 का वो 20 शाहराहों पे हुआ हुआ है। तो पहला तो मसला ये है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्ट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट डिपार्ट साहब को जो है सही बात उनको बताई नहीं जा रही कि ग्राउंड फैक्ट हैं क्या, इशू हैं क्या। उनको बताया गया कि 11 शाहराहें और कराची कमिश्नर ने 20 शाहराहें बैंड कर रखी हैं। असल में बात यह है कि देखिए कराची शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट्स है नहीं, और आपने जो 11 शाहराहें भी बैंड करी हैं उससे ट्रांसपोर्ट्स का जो गैप पैदा हुआ है, आवाम जो है वह बड़ी मुतासिर है। जो गलतियां हुई हैं ट्रांसपोर्ट जो रिक्शा ड्राइवर्स की गलती है उसको मैनेज किया जाए, उसमें जो कमी कोताही है उसको सही किया जाए। ये हल नहीं है कि 11 शाहराहों को बैंड कर दिया जाए। हम कोई आरटी रूट इस्तेमाल करते नहीं हैं, जैसे शाहराह फैसल हुआ, आई चंदी का रोड हुआ, या दीगर रोड्स हुए, डिफेंस वाले रोड हुए, आई का ब्रिज वाला रोड हुआ। हमारा जो गाड़ी जो मोटर कैब रक्षा है जो सर्विस फैसिलिटेट कर रहा है वो कराची की किन शाहराहों पे कर रहा है? ये बिल्कुल निचली तबके के जो लोग हैं, जैसे औरंगी टू सरजानी लियारी, और औरंगी टू लियाख्ताबाद, और सरजानी टू लियाख्ताबाद, इन जगहों को सर्विस फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पर बसों की सर्विस जो है वैसी बहुत कम है शहर में। अभी आपने रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये बात कही है कि शहर को जो है 15,000 बसों की ज़रूरत है, और बसेस की जो तादाद है वो कराची के अंदर नियर अबाउट जो है वो अभी तक 2200 थी, अभी कुछ इंक्रीज़ करिएगा 2400 हो गई होंगी, 2600 हो गई होंगी। लेकिन कहाँ 15,000 और कहाँ 3,000 गिन लें आप। गवर्नमेंट्स का एक प्रोजेक्ट इस टाइम ऑपरेशनल है, ग्रीन बस। दूसरा पीपल्स बस सर्विस जो है वो पिछले 3 साल के अंदर 300 बसेस ला सका है। उन बसेस को आप देख लें, वीडियो के ज़रिए आवामी सर्वे करवा लें। ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो हैं वो नाकाफ़ी हैं आवाम के लिए। अच्छा चलें ठीक है, गवर्नमेंट्स कोई एक्शन ले रही है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे। लेकिन जो गाड़ी हमारे लोगों ने ख़रीदी है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर ख़रीदी है। आप अच्छी ट्रांसपोर्ट ले आएँ, ये ग्रेजुअली खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। ये जुल्म और ज़्यादती का एक सिलसिला है। असल में ये सारा मामला होता है डिपार्ट्स का। डिपार्ट्स के लोग जो हैं वो मिनिस्टर साहब को सही ब्रीफ देते नहीं हैं, और जब कोई मामला बिगड़ जाता है तो मिनिस्टर साहब को बता दिया जाता है कि सर ये लोग इस तरह कोर्टों में चले गए हैं, ये मामला इन्होंने इस तरह कर दिया है। तो कोर्ट्स में जाना हमारे मजबूरी बन गई थी, इसलिए हम कोर्ट में गए हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो हैं अमन पसंद लोग हैं। 13 साल से जो है हम इसकी लीगल प्रोसेस करते आए हैं, और उसी चीज़ों के ऊपर हम आज तक चलते आए। लेकिन अभी एक ऐसी सूरत हाल आ गई थी कि हमारे लोगों का माशी कत्ल हो गया है। इतना ज़बरदस्त एक क्राइसिस आ गया है कि लोग जो हैं वो जहनी मरीज़ बनने जा रहे हैं। तो लिहाजा मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट्स और दीगर कंसर्न इदारों से गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले को जल्द से जल्द कोई हल निकालें, ताकि जनाब शर्जील मेमन साहब ने जैसे एक दफ़ा पहले ही बोला था कि इनकी स्पीड 10 है चिमची की, तो रोड पे कैसे चलेंगे? भाई ये बताएं, आज तक एक्सीडेंट हुआ है इससे? किसी रिक्शे से कोई आदमी मरा है, कोई जख्मी हुआ है? मजदाओं से कितने लोग जख्मी होते हैं, कितने लोग मरते हैं, डंपर से कितने लोग मरते हैं? मगर ये मुझे बताएं, किसी रिक्शे से आज तक कोई हादसा ऐसा पेश आया है तो बताएं। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।